कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी का 27 फरवरी के लिए सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। सारे ही प्रश्न इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं जिनको आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। 27 फरवरी के दिन इसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, आत्मकथ्य के कवि है, इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। दूसरा है, करुण रस का स्थायी भाव है, इसका आंसर है शोक। रौद्र क्रोध का रहेगा, श्रृंगार रति का रहेगा, वत्सल वात्सल्य रस का रहेगा। ठीक है। तीसरा है, हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है, इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। चौथा है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्तृ वाच्य, कर्मवाच्य और भाव वाच्य। पांचवा है, गंतोक का अर्थ है, तो गंतोक का अर्थ है आपका पहाड़। ठीक है। चलिए इसके बाद में है छठा, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे, तो इसका आंसर है कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, गोपियाँ योग को खालिस्तान के समान मानती है, तो इसका आंसर है कड़वी ककड़ी। दूसरा है, प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं 3। तीसरा है, प्रेमचंद्र खालिस्तान सम्राट माने जाते हैं उपन्यास। चौथा है, आमरण में खालिस्तान समास है अवयवी भाव। पांचवा है, खालिस्तान क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, इसका आंसर है आकर्मक। छठा है, कटाओ भारत का खालिस्तान माना जाता है स्विट्जरलैंड। ठीक है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली है धर्मवीर भारती, इसकी जोड़ी है आपकी प्रयोगवाद। दूसरी है रामचरितमानस, इसकी जोड़ी है महाकाव्य। राम वृक्ष बेनीपुरी, इसकी जोड़ी है आपकी मुजफ्फरपुर और उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। शिव पूजन सहाय, जोड़ी माता का आंचल। ज्वलनशील गाथा कैसे गाऊं, इसकी जोड़ी है मधु चांदनी रातों की। ठीक है। चलिए इसके बाद में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कुकुरमुत्ता के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है, मात्रिक छंद के प्रकार बताइए। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। तीसरा है, हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, इसका आंसर है कहानी। चौथा है, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर है क्रिया। पांचवा है, किसी दुकान का न होना कटाव के लिए वरदान क्यों है, इसका आंसर प्रदूषण से बचा है। छठा है, कड़वी ककड़ी से क्या लगता है, तो इसका आंसर है योग का संदेश। ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो यह आपका असत्य है। दूसरा है, शब्द गुण के प्रकार होते हैं, इसका आंसर है असत्य, क्योंकि शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और गुण। तीसरा है, मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो यह आपका सत्य है। चौथा है, राम पढ़ता है, प्रश्नवाचक वाक्य है, असत्य, यह आपका एक सरल वाक्य है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी, सत्य। तीसरा है, सरोटा छंद एक विषम मात्रिक छंद है, तो यह आपका सत्य है, क्योंकि सरोटा छंद आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक दूसरे और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे कंप्लीट कर लिए हैं सॉल्यूशन के साथ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे ही प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये देखिए प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है नवीन उपमानों का प्रयोग।
दूसरी है प्रेम की भावना का खुला चित्रण, तीसरी बुद्धिवाद की प्रधानता, चौथी निराशावाद की प्रधानता और पांचवी है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ठीक है, 2 नंबर में रहेगा ये प्रश्न। आप 2 से 3 इसमें विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका अथवा है। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाएं। तो एक तरफ कवि के नाम हो गए और एक तरफ आपकी रचनाएं हो गई उनकी। ठीक है, तो पहले केशवदास, दूसरे भूषण, तीसरे पद्माकर, और ये साइड में उनकी रचना है, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। इसके बाद में है नागार्जुन का जीवन परिचय, ये इनकी रचनाएं। इतनी रचनाओं में से केवल मात्र आपको 3 रचनाएं करनी है। ठीक है, कोई सी भी इसमें से आप 3 रचनाएं कर लीजिएगा। ये है इनकी काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष रहेगा पहला तो इनका, इसके बाद में ये कला पक्ष और ये आपका साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए यहाँ से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में हो गया। इसके बाद में है सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है, और रचनाएं, इसमें भी आपको 3 रचनाएं करनी है केवल। और देखिए 3 ही रचना लिखी हुई वैसे तो इसमें, और तीनों ही सरल है, आप एक बार पढ़ेंगे उसमें ही याद हो जाएगी। सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए यह है इनकी काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष, फिर है इनका कला पक्ष। ठीक है, और ये है साहित्य में स्थान। चलिए, तो दोनों का एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हो गया। चलिए आगे है 8वां प्रश्न। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर आपके सामने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप। ये है आपका इसका अथवा, हो गया। चलिए, यह है आपका 9वां प्रश्न। तो आप सभी सारे प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। यह है आपका मुक्तक, पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर। देखिए बहुत ही सरल पॉइंट है, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे उसमें ही आपको याद हो जाएंगे। तो पहला है पांड्य मुक्तक पढ़े जाते हैं, पाठी मुक्तक पढ़े जाते हैं और गे मुक्तक गाए जाते हैं। इनमें ले तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है और ये छंद विधान युक्त रचना होती है। ठीक है, तीसरा है इनमें एक ही भाव की गहनता होती है। इसके बाद में इसमें है कि संगीतात्मक की गहनता होती है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है इनके कवि के नाम बता देने हैं। इसमें कबीरदास जी हो गए, रहीम बिहारी हो गए, इनमें सूरदास जी हो गए, मीराबाई हो गई, तुलसीदास जी हो गए। ठीक है, चलिए यह है आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा हो गई, और ये आपका उसका उदाहरण, 2 उदाहरण है, कोई सब ये कर सकते हैं। इसके बाद में है स्थायी भाव और संचय भाव में अंतर। तो संचय भाव स्थायी भाव में भी अंतर काफ़ी सिंपल है, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे उसमें ही आपको कंप्लीट हो जाएंगे। चौपाई छंद की परिभाषा हो गई और ये उसका उदाहरण हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सरल है कि यहाँ एक आपका सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अंत में 2 लघु गुरु होते हैं। लघु गुरु किसे कहते हैं? ये वाले 2 डंडे। ठीक है, ये है आपके लघु गुरु। तो ये इसकी परिभाषा हो गई और ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद में देखिए एक और उदाहरण है, ये आप करना चाहे तो ये कर सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोको उजागर। और अंत में इसमें भी 2 लघु गुरु है, ये डंडे। ठीक है, चलिए इसके बाद में स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। इसके बाद में इनकी रचनाएं आपको इसमें से भी 3 करनी है मात्र, ये 2 भी कर सकते हैं लेकिन 3 करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये साहित्यिक विशेषताओं में इनकी भाषा शैली हो गई। ठीक है, चलिए ये साहित्य में स्थान। इसके बाद में है अगला प्रश्न यशपाल जी का जीवन परिचय, ये इनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। ले लिए स्क्रीनशॉट, तो अच्छे से लेते चलना है। किन विशेषताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर, कंप्लीट आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले। चलिए ये आपका अथवा इसी का भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का आप
अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इसका। थोड़ा ये संशय स्मरण और रेखा चित्र में अंतर बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ छोटा होता है तो यहाँ कैसा होगा, बड़ा। यह किसी महान व्यक्ति का होता है, यह सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है। इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, तो इसमें आपकी चित्रात्मक शैली का वर्णन होता है। ठीक है, चलिए चौथा, इसकी भाषा अभिधा मूलक होती है और इसकी जो भाषा है वो सांकेतिक होती है। इसमें लेखक तटस्थ होता है और इसमें लेखक तटस्थ नहीं होता है। यहाँ पूर्ण में घटित घटनाओं का वर्णन होता है इसमें, और इसमें शब्दों के द्वारा चित्रण किया जाता है। ठीक है, ये आखिरी का पॉइंट आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए नाटक और एकांकी में भी इसी तरह से काफ़ी सिंपल पॉइंट है। ठीक है, चलिए हो गया। संधि और समास में तो बहुत ही सिंपल है। संधि में दो वर्णों का योग होता है, तो समास में दो पदों का योग होता है। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार आपको बताने हैं। ये आपका 17वां प्रश्न। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें। ये आपका अथवा हो गया। मीठी बोली का महत्व, इसी पर अनुच्छेद। तो ये रहा आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, उसमें ही आपको याद हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा पर संवाद लिखना है, तो ये रहा आपका संवाद। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। और देखिए आप अभी तक एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिलेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ज़रूर जुड़िए एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, ये आपका अधूरा यहाँ से। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में यहाँ से हो गई। यह पठित का ध्यान से आपका। ठीक है, लाउड स्पीकर के ऊपर से यहाँ पर एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये पत्र है आपका, और यह है आपका निबंध। ठीक है, क्रिकेट के ऊपर से ये उपसंहार। ये है कंप्यूटर के ऊपर से आपका निबंध। ठीक है, इनमें से कोई सा भी निबंध आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप में क्षमता हो तो 2 से 3 आप निबंध आराम से कंप्लीट कर लीजिए। ये पर्यावरण प्रदूषण का एक, तो ये इसका उपसंहार। इसके बाद में है ये आपके विज्ञान के बढ़ते चरण, आप एक ये कर लीजिए। ये आपका उपसंहार। ये विद्यार्थी जीवन और विद्यार्थी जीवन अनुशासन का यह कर लीजिए, ये भी। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आपको कंप्लीट करके ज़रूर जाना है।